का और जीवन के अमृत को जान रहे हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम ऋषि मधुचंदा के 7वें सूक्त में हम प्रवेश पा चुके हैं। पिछले रविवार की ऋचा थी छठा सूक्त हम लोगों ने समापन किया था और 7वें सूक्त की ऋचाओं से हमने आरंभ किया था। इंद्रमिद गाथिनो बृहत् इंद्रम अर्केभिर अर्केणः इंद्रम वाणीर अनुषत्। वस्तुतः इंद्र शब्द का अर्थ होता है महान, और ये संबोधन किसी के भी प्रति लाया जा सकता है। इसलिए इंद्र शब्द का व्यापक प्रयोग आत्मा के लिए, आत्मज्वालाओं के लिए, महाशिव के लिए, महाविष्णु के लिए और उसके साथ देवलोक के अधिपति राजा इंद्र के लिए भी जगह जगह होता रहता है। इसलिए यदि इंद्र शब्द के यथा प्रयोग अलग अलग हो जाए तो आप उसको ध्यान रखिएगा। यहां क्या है? इंद्र निध गाथिनम बृहत्। इंद्र, इंद्रम, इद। तो यहां इंद्रम इदम। आओ आज आत्मज्वालाओं के गीत गाए। आओ उन ब्रह्म अग्नियों के रहस्यों को जाने। आज उस महान के चरणों में झुकते जाए। और कैसे ब्रह्म ज्वालाओं के गीत गाएं, कैसे आत्मा के गीत गाएं। इंद्रम अर्के भी अर्किणा, कि वो जो महान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो सूर्यों का भी सूर्य है। सारे न जाने कितने सूर्य, ग्रह, पृथ्वी और नक्षत्र जिससे प्रकट होते हैं। वो ऐसा अद्भुत ब्रह्म अग्नियों का ज्योतिर्मय गर्भ है, अर्थात मां भगवती है, देवी है, लक्ष्मी कहें, सरस्वती कहें, पार्वती कहें, और वही आत्मा होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ऐसा महासूर्य है वो। कि इंद्रम अर्केभिर अर्किणः। क्योंकि अगली ऋचा में फिर आज की में हम जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा यहां सूरज को भी ले लें, क्योंकि जिसे हम उदाहरणार्थ ला रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ग्रहों में मैं सूर्य हूं। हे अर्जुन, ग्रहों में मैं सूर्य हूं। ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्राणों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं। तो ये सारे नाम जो आए हैं ये हमारी आत्मा का ही प्रतीक है। यहां जो कुछ भी मैं बाहर बता रहा हूं वो केवल उदाहरणार्थ है उस सत्य को पढ़ाने के लिए। किस सत्य को पढ़ाने के लिए? जो आत्मा होकर हम सबके भीतर है। तो जब हम उदाहरणों को लेते हैं तो उसको लेने के लिए हमारा कारण भी है, क्योंकि सनातन धर्म में वैदिक काल से एक मर्यादा चली आ रही है, जो दुर्भाग्य से जब कलयुग में हम संप्रदायों, उप संप्रदायों, नए वादों और विवादों में फंसे, तो वो परिपाटी जिनके कभी हम गुलाम थे उनकी देखा देखी पलट गई, टूट गई, खंडित हो गई, नष्ट हो गई। आदि काल से एक परिपाटी रही है कि जो भी बात कही जाएगी वो कितनी भी छोटी और साधारण होगी
तो भी उस बात को सिद्ध करने के लिए हमें प्रकृति से उदाहरण ईश्वर के नियमों से लाना पड़ेगा। सत्य की कसौटी सचराचर होगा। कि जो प्रकृति में नहीं होगा वो कोई ईश्वर का सिद्धांत और न्याय नहीं होगा। इसलिए गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, भागवत में जब भी आप देखते हैं जो भी श्लोक आता है तो उदाहरण ले लेकर के आता है, और उदाहरण साधारण नहीं होता है। वो उस चीज का उदाहरण लाता है जो मैन मेड नहीं है, अलौकिक है, जो ईश्वर के द्वारा होती है। थोड़ा ऐसे स्पष्ट कर दे तो उस वेद के साथ, आत्मा के गीत के साथ जो उदाहरणों में आ रहे हैं उनका भी रहस्य आप जान जाएंगे कि वेद की मान्यता के अनुसार संपूर्ण सचराचर एक ही नियम से बंधा है, एक ही आदेश पर चलता है, और वो है परमेश्वर। इसलिए जब एक ही ईश्वर हम सबको चला रहा है तो एक ईश्वर के दो सिद्धांत नहीं हो सकते। जैसे भस्मी के कण पेड़ों के गर्भ में जुड़ते हैं, अन्न का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार अन्न और वनस्पतियों के भोजन के बिंदु यज्ञ के द्वारा गर्भ में जुड़ने लगते हैं और शिशु का रूप लेते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हिरण्य गर्भ में, हिरण्य माने तो सुनहरा, क्षीर सागर में, माया रहित क्षेत्र में, अनंत आकाश में, स्पेस में, हे अर्जुन, मैं ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करता हूं। जैसे एटम्स जुड़े यथा वनस्पतियों के शरीरों में और उनकी संततियों के रूप में अन्न में, फल में, पत्तियों में लौट आए, उसी प्रकार भी तो भोजन के कण तुम्हारे शरीर में भी यज्ञ होकर तुम्हारी शक्ति में, ऊर्जा में और अगली पीढ़ी में लौटे थे। उसी प्रकार हिरण्य गर्भ में, क्षीर सागर में बिंदु जुड़ते हैं तो उल्काओं का स्वरूप धारण करते हैं। ये उल्काएं धीरे धीरे बढ़ती हुई विशाल स्वरूप धारण करती ग्रहों और नक्षत्रों के रूप को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए सृष्टि सनातन है तो सनातन ही नियम है। जैसे भस्मी से अन्न होगा, जैसे अन्न से शिशु होगा, वैसे ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की भी सृष्टि होगी, है ना। यहां थोड़ा सा वेस्ट का वैज्ञानिक हमें उल्टी सीधी कहानी पढ़ा भी रहा है कि सूरज से एक धड़ाका हुआ तो एक टुकड़ा अलग हो गया, फिर धड़ाका हुआ, एक चांद बन गया, एक धरती बन गई। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी धड़ाके से फटा हो और फिर उसकी एक बीवी भी आ गई और बच्चा भी आ गया। हाँ? दुर्घटना का तो धड़ाका से समझ में आता है कि दुर्घटना होगी, धड़ाका होगी, लेकिन उत्पत्ति तो एक प्रकृति के नियम पर ही चलेगी ना। बच्चा एक्सीडेंट में तो पैदा नहीं होगा, उसके लिए यथा प्रक्रिया होगी, उतना ही समय देना होगा, तभी माता अपने शिशु से वरद हो पाएगी। क्या धड़ाके से हो सकता है? लेकिन नहीं, वो जो आज दूसरों को पिछड़ा हुआ बताते हैं, वो खुद मानसिक रूप से कितने पिछड़े हैं, ये मार्टिन रायल की बिग बैंग थ्योरी अगर आप पढ़ लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जबकि श्रीमद् भगवद गीता से वेद तक ये मान्यता चली आ रही है कि एक रीत पर, अर्थात वो नियम जो अपरिवर्तनीय है, जो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं और जो मनुष्य के द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं, तो उसी सेट पैटर्न पर आज भी सचराचर चल रहा है। इसीलिए गीता में ये आया कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, और शुक्ल कृष्ण गति हेति जगता शाश्वती मति।
तो जैसे भस्मी के कण अन्न बने, वैसे ही अन्न के कण जो वस्तुतः भस्मी के ही कण थे, गर्भ में शिशु बने। उसी प्रकार एटम जब स्प्लिट होता है ग्रेविटी में, माया में, तो वो क्षीर सागर खोजता है। जब आग लगेगी तन को, तो तुम भी तो भागोगे पानी की तरफ कि कोई जलाशय मिले कूद जाए। एक नियम है। तो यही विकिरण के द्वारा ये एटम जो धरती तक आते हैं, तो ये माया से बचने के लिए, यही अवस्था जीव की भी है, तो वो शीघ्रता से क्षीर सागर खोजते हैं। वो क्षीर सागर माया रहित क्षेत्र या तो वनस्पतियों में मिले, उनके पेड़ों के गर्भ में मिल जाए, किसी जीव के देह में अथवा गर्भ में मिल जाए, नहीं तो सीधा आकाश तक उन्हें भागना पड़ेगा, वहां मिले, जाना तो पड़ेगा। तो यही बिंदु जब क्षीर सागर में प्रवेश पाते हैं, पेड़ में, किसी पशु में, किसी मनुष्य की देह में अथवा आकाश में, एक ही सिद्धांत है, वहां ये जुड़ने लगते हैं माया रहित क्षेत्र में। यही उत्पत्ति का मूल है। चाहे अन्न है, चाहे शिशु है, अथवा प्लेनेट है, ग्रह है। वेद उपमाओं को भी स्पष्ट करता है हमारे, कि धड़ाके से बच्चे पैदा नहीं होते, धड़ाके से, एक्सीडेंट से मौतें जरूर होती हैं, क्योंकि मौत की कोई फिलॉसफी नहीं होती, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो कहा कि वही एटम प्लेनेट बन गए। अब उस ग्रह के दो मार्ग हैं। एक, कि पूरा का पूरा ग्रह धूम्रकेतु बन जाए और अपनी ही मायाओं के विस्तार के कारण, अपनी ही मायाओं से ग्रसित होता हुआ सारा का सारा ग्रह महाप्रलय को अर्थात एटम्स में बदल जाए, विसर्जित हो जाए। जैसे कच्चे फल का पात हुआ, उल्कापात, एक वो अवस्था है, और एक पूर्णावस्था को पाकर के भी उसकी महाप्रलय हो सकती है। लेकिन दूसरा ग्रह उसी के प्रकार का है जो रुद्र वलय को धारण कर जाए, पशु पताग्नियों को धारण कर ले, तो सूरज की भांति अनंत आयु हो जाए। आज इसी सूर्य का हमारा विषय है। विज्ञान कहता है कि सूरज जलता हुआ आग का गोला है। वेद कहता है कि सूरज में तो आग है ही नहीं। ध्यावा पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी अधिक शीतल है, और सूरज किसी को गर्मी देता भी नहीं है। उनका कहना है कि सूरज से जो गर्मी निकल रही है, कुछ करोड़ वर्षों के बाद जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो ग्रहों पर प्रलय हो जाएगी। वेद का कहना है कि सूरज कभी ठंडा नहीं होगा, और सूरज ने कुछ दिया ही नहीं तो वो घटेगा क्यों? क्योंकि सूरज देने और लेने की अवस्थाओं से परे हो गया है। उसे समझने की कोशिश करो कि शरीर ही तो बूढ़ा होता है, क्या आत्मा भी बूढ़ा होता है क्या? बोलो, होता है क्या? वो तो नित्य है, अजर अमर है। इसीलिए आत्मा का को उदाहरणार्थ जब भी हम उदाहरण में लेते हैं तो सूरज को लाते हैं। आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट। कैसे? कि ये सूरज है, इसका बड़ा भारी गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, खिंचाव है, जिसके कारण सारे प्लेनेट इससे जुड़े हुए इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। 500-500 करोड़ मील दूर से घूम रहे हैं, इसकी चालू खिंचाव में, आकर्षण में।
तो इन्हीं आकर्षण और विकर्षण के कारण सूर्य के तप से सूर्य से 20 लाख मील दूर लगभग, क्योंकि वहां बात होती है ना योजनों में, तो उसको योजन को लेकर के भी विद्वानों में बड़े झगड़े हैं। तो एक एक्सपेक्टेड जो हम वेद में से निकाल पाते हैं कि सूरज की चारों ओर, ऑलराउंड, चारों ओर क्या मतलब, हर ओर गोला है ना, गोले की सब तरफ करीब 20-20 लाख मील दूर एक ग्रेविटी का, माया का एक भारी चक्र आ जाता है, और जितनी उल्काएं हैं, गैस के बादल हैं, जब ये सूरज के खिंचाव में आते हैं तो इसी कॉस्मिक आर्क में आकर के ये विध्वंस होते हैं, और ये एटम्स में ऊर्जा और तेज में लौटते हुए वापस लौट के भागते हैं। तो हमें लगता है कि सूरज में से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो ये प्रकाश कहां से आया कि जितना बाहर से भीतर गया उतना ही वहां से उस आणविक भट्टी से रिपल्स होकर के पलट के लौटा। तो सूरज ने क्या दिया अथवा क्या लिया, ये प्रकृति का नियम है, इसे समझो। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि सारा भोजन तुमने आत्मा को दिया। किसको दिया? क्या आत्मा ने खाया उसे? उसने तो उसी को तेज में, ज्योति में रिपल्स कर दिया, वापस तुम्हें लौटा दिया। वो अन्न जो तुमने खाया था, जो तुम पचा सके, शेष विसर्जित हो गया, कुछ रक्त में गया, कुछ कोशिकाओं में गया, हाँ बॉडी के सेल्स में गया, कुछ दूसरे तंतुओं को बनाने में गया, कोई अलग टिश्यूज बनाने में चला गया, कुछ एनर्जी में गया, और कुछ बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में गया, और बहुत सा एक नई उत्पत्ति को चला गया, गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? आत्मा ने क्या लिया? तो ठीक इसी प्रकार द यूनिवर्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल लॉर्ड कैन नॉट हैव टू सेपरेट सिस्टम्स। उसमें दो अलग अलग सिद्धांत हो ही नहीं सकते, वेद की मान्यता है। उसने कहा सचराचर को पढ़ना है तो अंतर को पढ़ लो, और अंतर को जानना है तो सचराचर में देख लो। बात एक ही है, दो नहीं। भीतर बैठ के सारा ग्रह नक्षत्रों को पढ़ डालो, अथवा घूम घूम के ग्रहों और नक्षत्रों में सिर्फ अपने को पढ़ डालो। जो रास्ता तुम्हें सही लगे, सरल लगे, छोटा लगे, वही कर डालो। अगर सूरज को पढ़ना है, आत्मा को पढ़ लो। तो कहा कि सूरज यहां आत्मा की भांति न कुछ लेता है न कुछ देता है। जितने बाहर से ग्रह, उल्काएं, जो बिंदु, जो गोले बनते हैं, वो उसके आकर्षण के कारण खींचते हुए जब भीतर जाते हैं उसकी भट्टी में, तो यही जाकर के तेज पशु पताग्नियों के कारण, कॉस्मिक फायर्स के कारण, वो एटम्स में, बिंदुओं में विसर्जित होते हुए और एक शक्ति के साथ जब बाहर को भागते हैं, तो हमें लगता है कि किरणों के रथ तेजी से चारों तरफ फैलते चले जा रहे हैं। सूरज का तेज फैल रहा है। यही तेज जब क्षीर सागर में होता है तो नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे किसी की माया के पास आने लगता है तो उसकी चमक दिखने लगती है। जैसे आज आप धरती पर सूरज को देखोगे तो बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप आकाश में पहुंच जाओगे तो उसकी चमक बहुत कम हो जाएगी। कारण किरणों के रथ तो किरणों के आते हैं, बिंदु हैं जो चले आ रहे हैं। जब वो माया के साथ संघर्ष करते हैं तभी उनमें चमक विशेष उत्पन्न होती है। तो कहा आत्मा और सूरज की इसलिए वेद हर जगह उपमा देता है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक यूनिफॉर्म नियम के अधीन हैं। सारे ग्रह नक्षत्र जो इसको सूक्ष्मता से समझ लेता है उसे आत्म तत्व की प्राप्ति चलती होती है।
कि सूरज ने न कुछ लिया न दिया, तो बताओ ये गर्म और ठंडा कैसे होगा? हाँ, कितने करोड़ साल बाद ही हो जाएगा। हाँ, बोले अज्ञान कि जितना जितना आकाश में से जो गैसेस हैं, उल्काएं हैं, ये जो घूमते हुए हैं, ये जितने जितने उस सूरज के करीब जाते हैं, ये यहां से कंबशन होता है और ये किरणों के रथ बाहर को भागते हैं। फिर यही किरणें जगह जगह उत्पत्ति का मूल बनती है, क्योंकि ये सूक्ष्म बिंदु ही है जो जहां जहां क्षीर सागर पाते हैं वहीं वहीं हाँ ये शांत होते हैं और फिर धीरे धीरे ये सृजन के द्वारा उसी प्रकार जीवन को चारों ओर बढ़ाने लगते हैं। हाँ, पेड़ों के गर्भ में आए तो उन्होंने भस्मियों को भी यज्ञ के द्वारा ज्योतिर्मय रूप दिया और स्वयं उनके बिंदु बने और एक नई संतति, एक नई सृष्टि, कुछ नए फल, कुछ नए बीज प्रकट हो गए। जीवों की देह में आए तो उन्हें ऊर्जा ही नहीं दी, उनमें शक्ति का, ज्योति का और नई सृष्टि का, उनको नई संतति से वरित किया। तो इस प्रकार ये ब्रह्म अग्नियां ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछली ऋचा के बाद जब हम आज की ऋचा में आ रहे हैं, देखिए कि इंद्र दर्यो सचा, आज की ऋचा खोल रहे हैं। आज ही की ऋचा में आ रहे हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देते, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता हम क्या कह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। कि इंद्र इदर्यो सचा समीश्ल आ वचो युजा इंद्रो वज्री हिरण्या। कि हे महान ब्रह्म ज्वालाओ, आज हमें भी ऐसे ही संयुक्त हो जाओ। हे श्रेष्ठ, हे अद्भुत, हे ज्योतियों, अय मेरे अंतर की अग्नियों, अय गगन की दीप्ति, आज मुझ में भी ऐसे ही जुड़ जाओ। इंद्र इदर्यो सचा समीश्ल आ वचो युजा। वचा कहते हैं, वच माने सूर्य। कि जैसे सूरज को सूरज बनाने के लिए तुम उसके चारों तरफ समीश्ल एक महारुद्र का, एक महाप्रलय का, एक जैसे ज्योति का एक पुंज बनाती हो, हे ब्रह्म अग्नियों, आज ऐसे ही हमें समा जाओ, हमें भी सूरज बना दो। क्योंकि सूरज और किसी ग्रह में भेद नहीं है, कोई न भेद है। जैसे धरती बनी है वैसे ही ध्यावा पृथ्वी सूरज भी बना है। अंतर नहीं है, अंतर है तो तुम्हारा। जिससे तुम जुड़ गई वही अनंत हो गया, वही अमर हो गया। जिसमें सम्मिश्र हो गई, मिश्रित हो गई, मिश्रण बन गई जिसमें, उसी ने देवत्व पाया, वही ईश्वर सा अमर हो गया। भेद तो इन ब्रह्म अग्नियों का है, इन ब्रह्म ज्वालाओं का है, जो मेरे अंतर से आत्मा की यज्ञ से प्रज्वलित हो रही है। जहां आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, जहां प्राणवायु उपाचार्य है, जहां संपूर्ण सचराचर, मेरा तन, शरीर, वो भोजन, अन्न आदि जो कुछ भी मैं ले रहा हूं, यहां तक कि मन, इंद्रियां, विचार और विषय भी जहां सामग्री है, और जहां जीव रूप हम यजमान हैं और ब्रह्म ज्वाला वो आत्मग्नियां ही यज्ञ की ज्वाला है। और ये वही ज्वालाएं हैं जो सचराचर को प्रकट करने में सक्षम है। वो मेरे भीतर है, वो हम सब के अंतर में आज भी प्रज्वलित है। इसी को यज्ञ कहा है, यही ज्योति है, यही आदि ज्वाला है, यही आदि शक्ति है। तो यहां इस ऋचा में कह रहे कि इंद्र दर्यो सचा, कि हे ब्रह्म ज्वालाएं,
आज कुछ ऐसा करके दिखा दो। समीश्ला वचो युजा, वही लीला करो जो सूरज से करी थी तुमने, और जिसके कारण आज भी निरंतर आत्मा का प्रतीक बना हुआ सूर्य जगमग है निरंतर। आज कुछ ऐसा करो हमारे भी अंतर में। केंद्र धर्यो सचा समीश्ल वचो युजा, वचः युजा, हाँ वचो युजा का संधि विच्छेद हो जाएगा। इंद्रो वज्री हिरण्या, कि हे ब्रह्म ज्वालाओ, हमें भी अपनी ज्योतियों में सम्मिश्र करके, यज्ञ करके, हमारे जीवन के अणु अणु को अपनी अग्नियों से परिपूर्ण करके, आज वज्र का अर्थ होता है जिसे कभी भेदा न जा सके, जो अभेद है। आज हमें भी उस अभेद अवस्था को प्रदान कराओ। आज हमें भी सूरज सा बनाओ, और वो सूरज जो जगमग है वहां, वैसा ही सूरज आत्मा होकर प्रतिष्ठित है मुझ में। मुझे मेरे आत्मा से जोड़ दो, मुझे एक कर दो। तो पहली ऋचा में हमने कहा कि इंद्र निदगाथि नो बृहद इंद्रम अर्किभिर अर्किणः इंद्रम वाणी अनुषद। कि आओ रे आओ, आज गीत अपनी ही आत्मा की गाओ। बहुत गा चुके हो विषयांत जगत को, बहुत भटक लिए हो, जीवन के स्वर्ण को फेंकते चले आए हो तुम चारों ओर निरंतर। अमृत के क्षण थे, आसक्तियों की कीच में डालते आए तुम, और सिर्फ भटकते रहे। सुख बैठा था भीतर, खोजते रहे तुम बाहर। नाते रिश्ते भी तुमने ढूंढे, तो विसंगतियों के, जो शरीर जब तुम्हारा न था, तुझसे जुड़े नाते कब तुम्हारे थे। जहां निमित्त होना था, जहां निमित्त दायित्व थे, वहां तो तुम आसक्ति के वशीभूत अपना सब कुछ बना बैठे। और जो सत्य था, जो सत्य रूप संबंधी थे तुम्हारे, आत्मा तुम्हारा संबंधी था। प्राण से सगा फिर और होता कौन। और ब्रह्म ज्वाला ही जो तुम्हारी मां थी, असल मां तो वही थी। जब तुम इनके ना हुए, असत्य जगत को ही संबंधी बनाए रहे, तो दुख पीड़ा अभाव चिंता ईर्षा द्वेष के अतिरिक्त पाते क्या, और तुमने पाया क्या। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कुछ मित्रों से कि हमने कहा मीराबाई का एक उदाहरण आया, तो हमने कहा मीरा सभी भी गिरधर गोपाल देखती है, वो और कोई नाता रिश्ता किसी से करती ही नहीं है, नारायण रिश्ता रखती है। व्यवहारिक है वो, उसका व्यवहार ईश्वर है, हमारा व्यवहार आसक्त जगत है, और निमित्त भाव परमेश्वर है। मीरा का उल्टा है, गोविंद ही उसका सब कुछ है। तो जब राणा ने विष का प्याला दिया है कि मीरा पी जा, तो मीरा राणा में तो राणा देखती नहीं है, क्या देखती है, गिरधर गोपाल देखती है, क्योंकि उसका गोपाल ही संबंध है। मीरा के पास नाना रिश्ते और संबंध नहीं है, वो सारे संसार से उसका एक संबंध है, नारायण संबंध है। तो मीरा राणा में भी क्या देखती है, गिरधर गोपाल। तो भगवान को विष के प्याले को अमृत बनाना पड़ता है अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, कि मेरे को देख रही है इसमें, तो इस विष को तो अमृत बनाना ही पड़ेगा, है नहीं क्या?
लेकिन दूसरी तरफ देखो, जब तुमने अपने असली रिश्तों को दिया भुला, मेरा ये है मेरा वो है, आसक्त जगत ही जब नाते रिश्ते हो गए तो रिश्तों ने तुम्हें नहीं बुलाया, आत्मा ने कहा ये उम्र का, जीवन के क्षणों का ये अमृत प्याला ले, दिया नहीं क्या तुमको? क्या जिंदगी के बरस न दिए? बोले दिए कि नहीं दिए? तुमने तो कहा कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, बस निमित्त भाव है, माला फेर लेंगे। लेकिन उसने मुस्कुरा के कहा कोई बात नहीं, पर मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा ना। धर्म धर्म कैसे छोड़ देगा? तू चाहे तो छोड़ दे। जो नाम धर्म है, जिसका नाम धर्म है, वो धर्म कैसे छोड़ दे? तुम्हारे तो नाम अलग अलग है, तुम चाहो तो छोड़ दो। तो आत्मा ने अमृत का प्याला दिया जीवन के क्षणों का, कि एक एक क्षण मेरे से छू के आ रहा है, तो जो अमृत नारायण को छू के आ रहा है वो क्षण विष तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? तो उन्होंने हमें उम्र के, जीवन के क्षणों का प्याला दिया और हमने उसमें आसक्त जगत के राणा डाले प्याले में। तो अमृत का क्षण जो प्रभु से आया था वो हर क्षण हमने चिंता, ईर्ष्या, द्वेष में जहरीला बना के पिया। मैंने दिए थे बहुत बढ़िया बढ़िया रसीले फल अपने एक मित्र को, पेटी भर भेजे थे। मैंने पूछा तूने खाए क्या? बोला नहीं, जरा भी मैं तैयार कर रहा हूं। बोले क्या? कहना सड़ा के शराब बनाऊंगा था पीऊंगा। आत्मा ने भेजे थे रसीले जीवन के क्षण, फलों के जैसे पवित्र, मनोहर और सुंदर, और आसक्तियों की शराब में, विषय वासनाओं के नशों में तुमने से सड़ा हुआ पानी बना के पिया। बोलो, प्रभु के प्रसाद का भी ये सम्मान किया हम सबने। ये मेरा नाता, ये मेरा रिश्ता, ये कौन है मेरा? गोविंद मेरा नहीं तो बताओ उस मुर्दे का कौन रिश्तेदार है? कौन है? वेद हमारी आंखें खोलता है, लेकिन हम हैं कि फिर आंख मूंद लेना चाहते हैं कि दे रहा अमृत का प्याला। हम सोचते हैं इसको भी जरा सड़ा लेना, बढ़िया शराब बना ले तब पिएंगे इसको। कैसे बनाते हैं? कहना स्वामी जी सुख के लिए तो हर कोई करता है ना, तो मैं भी कर रहा हूं। भी क्या कर रहा है तो सुख के लिए? कहना कुछ पैसा कमाऊंगा, कुछ बटोरूंगा। स्वामी जी कुछ ऊंच नीच तो करना ही पड़ेगा, आखिर अपना और अपनों के सुख के लिए तो करना ही पड़ता है ना स्वामी जी। और तमाम उम्र दुख और चिंता में सुख के लिए करता रहता है, और तभी शरीर भी दुखने लगता है। अब फिर हम सुनते हैं कि वो तो चिता की लकड़ी पे लेटा है। हमने कहा बेचारा सुख के लिए कितना बटोरा, लगता है सुख इसे लकड़ियों पे ही मिला जाके। वो भी पता नहीं मिला कि नहीं मिला, तो आप मेरे को कुछ बताता जो नहीं है, बोलते ही नहीं। और वो जो सुख के अमृत क्षण थे, उनसे वो उस सुख को ढूंढ रहा था जो उसे मिलना ही नहीं था, क्योंकि वो सुख तो भीतर था। सुख तो सुखधाम आत्मा के पास है, बाहर कहां मिलेगा? लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं, और जानते हुए भी भटकते हैं, क्योंकि आज की शिक्षा हमें आसक्त जगत में ले जाती है। शिक्षा भी आसक्तियों की राह बन गई है। अब शिक्षा धर्म के साथ नहीं, आसक्त जगत के साथ जुड़ी है। तो अब तो जागने का क्षण ही नहीं आता है। आज
जहां हम निमित्त हैं। क्या कोई भी माता अपने बेटे को के शरीर में एक बूंद रक्त का बना सकती है भोजन से? आत्मा ही बनाता है। तो हम निमित्त माता पिता ही तो हैं। यदि आत्मा उसे सांस धड़कन न दे, हमें कौन है जो अपने बच्चे की सांसें चला पाएगा? तो निमित्त धर्म को ईश्वर के निमित्त होकर करना था। और जो सत्य संबंध थे उसमें पूरी तरह से डूब के जीना था। बात जरा सी थी और हम कर न पाए। और गुरुकुल में मैं बच्चों को इन्हीं दिशाओं में पढ़ा रहा हूं कि इंद्र में तो गाथी नीम बृहद, कि गाने गीत उस आत्मा अनंत के, गा उसी को गा। गाने का अर्थ उसको सब कुछ मान, उसे जीवन में उतार, उसे सर्वस्वता से ग्रहण कर और उसका निमित्त होकर के फिर जो जो तेरे इस निमित्त जगत में जो ईमानदार कर्तव्य हैं, जो निष्ठाएं हैं, उनको श्री हरि का निमित्त होकर के एक संबंध आत्मा से रखता हुआ उन्हें यथा धारण कर। ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा। गीता में भगवान ने कहा कि निमित्त मात्र हो तुम, हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो। आप सब बुरा मान जाते अगर आपसे कोई कह गया यार तुम तो निमित्त हो। कहते अच्छा, उपलब्धियां हमारी और हमें को निमित्त बता रहा, हमारी इज्जत घटा रहा है ना? बताओ। लेकिन यहां सच क्या है कि हम सब निमित्त हैं। वो सांस न दे तो सांस नहीं है, वो धड़कन न दे तो धड़कन नहीं है हमारे पास, वो भस्मी से अन्न न बनाए तो रोटी नहीं है, और वो अन्न को भी आत्मा होकर मेरे शरीर में रक्त में न बदले, पेट भरा रहेगा और मैं मर जाऊंगा। पेट भरा रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि खाना पचेगा नहीं। तो हर जगह हम कहां कहां उस पर आश्रित नहीं है, और जब हर जगह हम उस पर आश्रित हैं तो हम निमित्त नहीं हैं, तो फिर क्या है? लेकिन पता नहीं मेरा दंभ क्यों आहत हो जाता है, पता नहीं मैं एक्सेप्शनल होने के लिए अपने इस निमित्त भाव को, जीवन के सत्य को क्यों खो बैठता हूं कि मुझे एक्सेप्शनल होना चाहिए। आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। व्हाई? जबकि पर्सन भी मैं निमित्त हूं, वरना वो भी नहीं हूं, वो हटे तो मैं मट्टी हूं। लेकिन झूठे दम, थोथे मिथ्याभिमान, भटकाव हमारे। गर्व कर रहे हैं रूप पर, शरीर पर। अरे वो हमारा कहां है? वो तो सिंह है। और जब जहां से चाहे बिगाड़ दी। तो गर्व के लिए एक आत्मा के अतिरिक्त हमारे पास क्या है? सत्य आत्मा है, निमित्त हम है। गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निमित्त मात्र हो। नारायण कहते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हे अर्जुन मैं हूं। क्षेत्र कहते हैं जहां यज्ञ होता है, मैदान को भी कहते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन वैदिक संस्कृत में क्षेत्र का अर्थ है जहां वो स्थान जहां यज्ञ होते हैं। तो कहा संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं। अर्थात क्षेत्र माने शरीर, जहां यज्ञ हो रहे। शरीर का अर्थ एक मनुष्य का शरीर नहीं, पेड़ों का शरीर, पौधे, जीवधारी सभी के शरीर क्या है? क्षेत्र है। और गीता का आरंभ भी क्षेत्र से ही है। क्या कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध क्षेत्र नहीं कहा, जबकि उदाहरण में युद्ध है, सम्रांगण है, चारों तरफ योद्धा खड़े हैं, तो युद्ध क्षेत्र नहीं कहा है। कहां क्या कहा है? धर्म क्षेत्र है।
और क्षेत्र वहां उस स्थान को कहते हैं जहां यज्ञ होते हैं, यहां तो हत्याएं होने जाली हैं। और कहा कि हे अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञ नारायण कैसे हो गए? हमने तो कहा हमारा बेटा है, यज्ञ तो हमने किया, ये बेटी हमारी है। हाँ, और गीता में कह रहे हैं कि सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। कहा मैं ना हूं तो यज्ञ कहां है? और कहा कि मैं ही सृष्टि का बीज हूं। नारायण कहते हैं कि मैं ही आत्मा होकर हर रूप को प्रकट करता हूं, मैं ही एक पिता हूं सारे सचराचर का, आत्मा ही है। तो लीजिए साहब, अभी तक तो हमें ये पता था कि हम ही मम्मी पापा हैं, यहां तो ये हो गया कि नारायण ही हो गए, तो फिर हम निमित्त नहीं हैं तो क्या है? बोलो बोलो बोलो। और हर निमित्त को दंड है कि वो विधाता है। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते ईमानदारी के साथ। सुख था भीतर, सुख तो वो दे ही रहा था। यदि विधाता ने तुम्हें दुख देना होता श्रीमान, मैं आप सबको बता रहा हूं, तो कहता जाओ मट्टी से अन्न अपने आप बनाओ, तुम सारे दुखी हो गए होते हैं। नहीं किया। और कहता कि अन्न को रक्त में भी अपने आप बदलो, तो तुम्हें किसी से बात करने की भी फुर्सत ना होती, तो क्या तुम तब सुखी होते? लेकिन जितने दुख और पीड़ा के कारण थे, सांस वो बना रहा, धड़कन वो दे रहा, जीवन का संचालन वो कर रहा, तुम सो जाते हो वो सोता नहीं। तुम्हारे भोजन को रक्त में वो बदल रहा, तुम्हारा गर्भस्थ शिशु वो है, वही बीज बन करके तुम्हारे घर में शिशु के रूप में प्रकट हो रहा। अगर तुम फिर भी दुखी हो तो तुमसे बड़ा हतभाग कौन है कि हाय बेचारा दुखी है इसलिए सुख के लिए मारा जा रहा है, भागा फिर रहा है। कैसी विचित्र बात है। इसीलिए वेद में हम बच्चों को शुरू से ही पढ़ा के लाए थे। तीसरे सूक्त में भी कि अंतिम ऋचाओं में हमने दोहराया था, दोहरा लें उसको। कि यज्ञम वस्तु धिया वसु, ये आत्मा ही यज्ञ, हे ब्रह्म ज्वाला, हे आत्मा ही यज्ञ, हे ब्रह्माग्नि। कि आज हम पर दया करो, आप ही हमको पुष्टता में लाने वाली हो, आप ही बाजीकरण करने वाली हो हमारा। तो आज आप हम पर कृपा करो, आज हम पर दया करो आप। कि जैसे मट्टी से फल, फल से बालक बनाया है, हाँ, पावका न सरस्वती वाजे भीर वाचिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। कि हमारे अंतर की ज्वाला होकर, पावक माने अग्नि, हे मां, हे ब्रह्म अग्नि, हे सरस्वती, वाजे भीर वाचिनीवती, कि यज्ञों के द्वारा आप ही तो हमारा निरंतर बाजीकरण करती आई हो, पुष्ट करती आई हो। तो हे मां, आज हमारे अंतर ही में ग्रहण करो, एक बार फिर यज्ञ करो, यज्ञम वस्तु
एक ऐसा अद्भुत यज्ञ करो, धिया वसु, कि मैं अग्नियों को धारण करने वाला बनूं। मुझे याद है कि जब मैं मट्टी का ढेला था, पानी में गिरता था, घुल जाता था, ये तन मेरा। उसी मट्टी को जब तुमने बाजीकरण किया तो मुझे पुष्ट देह बालक बनाया, और पुनः बाजीकरण के द्वारा अन्न बनाया, अन्न से बालक बनाया, और फिर बालक बनाने के बाद भी तुम अन्न के द्वारा मुझे निरंतर पुष्ट करती रही। हाँ, पूरे सूक्त हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमने इच्छा क्या जाहिर करी है, हम बेटे विराज क्या करूं कि यज्ञम वस्तु कि एक नया यज्ञ करो। मैं क्या करूं, धिया वसु, कि जैसे आज जल में किल्लोल करता हूं, कल लपटों में किल्लोल हो मेरा। मैं यदि वो अवस्था न पाई तो मैंने इस मनुष्य योनि को लज्जित ही तो किया है, मैं ईश्वर के सामने अपमानित ही तो। क्योंकि जब मैं योनि आगे बढ़ा, पतित योनियों से इस मानव तन तक आया, अब रुक जाऊं तो मेरा आज मुझे मकान दुकान मत दो। क्या दो, यज्ञम वस्तु धिया वसु, कि मुझे अग्नियों को धारण कराने वाला बनाओ, कि मैं लपटों को धारण करूं। जैसे पानी में किल्लोल करता हूं तो घुलता नहीं हूं, आनंदित होता हूं। पहले ढेला था तो गल जाता था, उसी प्रकार अब लपटों में नृत्य हो मेरा। मुझे उस देव योनि में उभार दो, मां कृपा करो। चोदित्री नृतानाम चेतन्ते सुमति नाम यज्ञम दधे सरस्वती। इस तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली, मंगल यज्ञों के द्वारा सचराचर को सारे ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण करने वाली, हे अग्नि, हे मेरे अंतर की ज्वाला, हे मां, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मुझे क्या दे, यज्ञम दधे सरस्वती। कि मुझे तो इस यज्ञ को, उत्पत्ति और सृष्टि के ज्ञान को धारण करा दे। मकान नहीं, दुकान नहीं, संतान नहीं, नाता नहीं, परिवार नहीं, क्योंकि वो मेरे अभीष्ट नहीं है मां, वो तो निमित्त धर्म है मेरे। आज नहीं भी रहूंगा तो क्या धरती न चलेगी? जो तथा कथित मेरे हैं, क्या वो मेरे साथ मर जाएंगे? क्या वो फिर जिएंगे नहीं? अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित नहीं करेंगे? कि मैं ना होऊंगा तो हाय दुनिया बेचारी क्या, हाँ, कितनी अनाथ हो जाएगी। ऐसा है क्या? तो वहां तो निमित्त हूं मैं, क्योंकि दुनिया को चलाने वाला विधाता आत्मा होकर हम सब में बैठा है। अरे हम ना होंगे तो सूरज ना उगेगा या रात ना होगी, बोलो। तो कहा कि वो सब नहीं मांगता हूं। क्या दे? यज्ञम दधे सरस्वती। या माने उत्पत्ति, क्या माने ज्ञान। उस उत्पत्ति के ज्ञान को धारण करा दे हे ज्वाला, हे अंबे। आज देना है तो ये दे और कुछ ना दे। क्योंकि वो वेद का ऋषि है, वो वेद से पढ़ के आ रहा हमारा छात्र है।
एक बात पूछूं मैं आपसे कि आप किसी देश में गए हैं कुछ दिनों के लिए और वहां लोग कह रहे हैं कि ले लीजिए मकान ले लो, ये खेत खलियान भी ले लो, ये सब कुछ ले लो, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसको लेके मैं क्या करूंगा, ऐसा करो इसको कैश कर दो, देना है तो वहां दो ना जहां मैं रहता हूं, नहीं किया। लेकिन हम वो मूर्ख हैं कि जहां हम रहना है, जो हमारी वास्तु स्थिति है, वहां के लिए हम कुछ नहीं रहे हमारे पास। जो ईश्वर तू दे वो भी यहीं दे दे, जहां नहीं रहना है वहीं दे। क्या बात है। अरे भाई आप भी जब कहीं बड़ी यात्रा को जाते हो तो जो पैसा है और सामान तो इकट्ठा साथ नहीं ले जाते हो, पैसे की भी एफडी करा लेते हो, ट्रेवलर चेक बनवाते हो, नहीं रास्ते में लूट न जाए। बोलो बोलो। तो वेद ने कहा सेवाओं के पुण्य के ट्रेवलर चेक बनवाओ और तप और साधना की एफडी लो, यहां न पसरो, उधर चलो। तो ये कह रहा है हाँ? भाई आप सारा कैश लेकर के जाते हो यात्रा में, मकान भी उठाने जाते हो। मान लीजिए आप में से एक आदमी दिल्ली गया हो, उसको धर्मशाला में रुकना पड़ा, तो अब वो धर्मशाला को खरीदना चाहेगा क्या? बोलो हाँ? या उसको सजाना चाहेगा, डेकोरेट करना? भाई ये 2 रात रुकना है, फिर चल देना है, लौट घर जाना है। हम न जाने क्यों भूल बैठे कि लौट घर जाना है, और ऐसे भटके कि घर की याद तो याद, राह भी भूल गई। और उस प्यासे कारवां की तरह हैं जो रेगिस्तानों में भटकता ही रहता है जन्म दर जन्म, पानी की तलाश में। पानी है मेरे पास। तो कहा कि ये ज्ञान दधे सरस्वती, कि हे मां हे ज्वाला, देना है तो यज्ञ का ज्ञान दे, कि लौट घर का रास्ता तो पाऊं। यहां क्या मांगू तुझसे? हम सब भजन गाते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, लेकिन क्या हम मानते हैं? नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या इस बात को? तो कहा यज्ञान दधे सरस्वती, क्यों यज्ञ का ज्ञान दे? तो अगली ऋचा में हमने तीसरी बात मांगी थी, तीसरे सूक्त में क्या मांगा कि महो अर्ण सरस्वती, महो अर्ण सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजते। कि महोवर्णा, कि हे अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ते, हे पवित्र ज्वाला, प्रचेत्यति केतुना, ग्रहों और नक्षत्रों को प्रकाशित करके गगन मंडल में स्थापित करने वाली हे मां, हे अग्नि, कि अपनी ही ज्वालाओं से ग्रहों को प्रकट करती है और अपनी ही ज्योतियों के ज्योतियों के पुंज से उन्हें प्रकाशित करती है, सूरज को भी ज्योति देती है। तो धियो विश्वा विराजती, ऐसे ही हमको भी वो अद्भुत राज माने ज्योतियां, विशिष्ट उन ज्योतियों से हमें भी परिपूर्ण करो और हमें हमारे घर की राह दिखाओ, जिससे हम भी बन ज्योति बन ज्वाला, इस नील गगन में, क्षीर सागर में जो घर हमारा है, हम यहां झूमते रहें, लौट घर आए, घर का रास्ता पाए। हर बार यहां से निकाले जाते हैं, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, आए आए बचाए, और मौत हमें पकड़ ले जाती है। और फिर नाना योनियों के भटकाव
और फिर लौटते हैं तो नए सिरे से ABCD पढ़ते हैं। तो क्या हम उस रेगिस्तान पे दौड़ते उस काफिले की तरह नहीं है जो सिर्फ चलता रहता है पानी की तलाश में, और हर बार मृग तृष्णा उसे जलाशय दिखती है और फिर वो सूखी रेत होती है, फिर वहां तड़प के मरता है, फिर वही पैदा होता है और फिर वही पानी खोजता है। जब तक घर न मिलेगा हम भी तो सुखी ना होंगे, आश्वस्त ना होंगे। तो वही आज की ऋचाओं में भी है, इंद्र दर रेव सचा समीश्ल आ वचो युजा इंद्रो वचरी। केवल जुड़ना है, संयुक्त होना है तो आज अपनी आत्मा से इन ब्रह्म ज्वालाओं से जुड़ पगले, आज उसके साथ एक कर ले। और आज उससे ऐसा जुड़ कि समझ ला आ बचो युजा, कि आज उससे ऐसा जुड़, कैसा जुड़, उस आत्मा से, उस सूरज से जुड़, और कैसा जुड़ कि फिर तू अलग न किया जा सके उससे, अपना अस्तित्व भी खो दे, यथा वही वही हो जा। समीश्ल आ बचो युजा, और जुड़कर उस आत्मा से, इंद्रो उन ब्रह्म अग्नियों से जुड़ करके वज्री हिरण्या, सुनहरा वो वज्र बन जा जिसे मौत भी न पीन सके। जैसा कि पूर्व की ऋचा में भी आप पढ़ के आए, कि न व्रणवते हरि, कि मौत भी नहीं जीत सकती है उसको। यस्य संस्थे न व्रणवते हरि समस्व शत्रवा तस्मा इंद्राय गायत। कि आत्मा की राह तो वही राह है कि जिन ब्रह्म ज्वालाओं से जुड़ने के बाद मौत भी हमें जीत नहीं पाती, और सारे शत्रु भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वो तो आत्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो यज्ञ है, जिसने हर बार सिद्ध किया है कि वो मट्टी को इंसान बना सकता, जिसने हर बार सिद्ध किया है कि वो मट्टी से अन्न उपजा सकता, जिसके पास ही सारा ज्ञान उत्पत्ति का है, अरे वही तो है जो हमें भी अमर कर सकता। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, और जो हर ओर प्रत्यक्ष है फिर भी हम उसके होना क्यों नहीं चाहते। उसके होने में कष्ट बहुत है, क्योंकि उसके होने के लिए हमें असत्य को छोड़ना होगा, आसक्त जगत को छोड़ना होगा, कर्म को नहीं छोड़ना होगा, घर भी नहीं छोड़ना होगा, आसक्तियों को छोड़ना होगा, पाप को छोड़ना होगा, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह की सड़ी हुई मनोवृत्तियों को छोड़ना होगा, और सत्य को स्वीकारते हुए हर संबंध को एक नारायण संबंध बनाना होगा। इसी को हमने सत्य संबंध कहा है। देखो ना, तुम कहते हो कि अमुक व्यक्ति जो है वो तुम्हारा पूर्वज है, हाँ, चाचा है, मामा है, ताऊ है, पिता है, जो भी है। मैं कहता हूं क्या ये सच है? आप कहते हो हाँ स्वामी जी सच है। और थोड़ी देर के बाद जब आप चिता पे जला के आते हो, उसी भस्मी से वो पेड़ बना खड़ा है, क्या तुम कहोगे कि तुम्हारा चाचा मामा ये ताऊ है? तो वो सत्य क्षण भंगुर था, तो असत्य था ना? सत्य कहां था? सत्य तो वो है जो अटल है, जो ध्रुव है, जो नित्य है। तो जब तक इसमें आत्मा था तभी तक वो तुम्हारा चाचा मामा ताऊ था।
बोलो था या नहीं था? उसके हटते ही क्या वो तुम्हारा कुछ था? तो वो तुम्हारा रिश्तेदार था या आत्मा ही तुम्हारा रिश्तेदार था जो उसमें बैठा था? और फिर भी तुमने उसका भाव न लिया, उसका भान न लिया, उसका संबंध न लिया। आसक्त जगत के थोथे रिश्ते ही माने। तो बताओ वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है जिसने भ्रम को सत्य मान रखा है? मतलब चारपाई है नहीं और वो सोचता है चारपाई है और धड़ से लेट जाता है, जमीन में आ गिरता। अब सुखी कैसे होगा? खाली थाली रखी है लेकिन उसको भ्रम है कि इसमें खाना रखा है, वो खाना चाहता, तो कहां सुखी होगा? कैसे पेट भरेगा उसका? वही हाल तुम्हारा है। कि तुम खाली थालियों से पेट भरना चाहते हो, और थालियों का जो भोजन है वो आत्मा है, वो तुम्हें दिखता ही नहीं, तो तुम तृप्त कैसे हो सकते? वो संबंध सुखद कैसे हो सकता? और तुम वो सत्य पा कैसे सकते? ये बड़ी विचित्र बात है। और ये जरा सी, ये कितनी विचित्र बात है कि जो सत्य है, जिसे हम मानते हैं, भजन भी गाते हैं, उसे हम स्वीकारना नहीं चाहते। और ये ऋचा कह रही है कि इंद्र इधर रे सचा, कि जुड़ना है तो नाटक न कर, ढोंग न कर, चल आजा उसकी मनोहारी छवि में अपने को समा दे, उसकी मुस्कुराहट को अपनी बना ले कि हर क्षण मुस्कुराए तेरा, उसकी रोशनी को अपना बना ले कि हर क्षण जगमगाए तेरा। ऐसे सुंदर मनोरम सत्य को, जो तेरी सांस है, धड़कन है, तेरा अस्थायित्व है, तेरा जीवन जगत सब कुछ है, तो उसे ही अपना ले। हम महाभारत भी पढ़ते हैं। पांडवों में 5 भाई हैं, तो सबसे छोटे का नाम क्या है? सहदेव है। सह माने साथ करना और देव माने ईश्वर। इसको ही हमने भौतिक जीवन की राह बनाया कि हम सब सहदेव बनेंगे। और हम सहदेव नहीं बने, क्या बने? सह आसक्त जगत बन गए। और ये ऋचा कह रही है कि जीवन जगत जो कुछ जीना है, भौतिक जीवन, तो पांडु का 5वां पुत्र सहदेव ही को सामने रखना होगा। और जब सत्य खोजना होगा तो ज्ञान रूपी नकुल जो है उसको सामने रखना होगा। ज्ञान बुद्धि का नाम 5 पांडवों में क्या है? नकुल है। 5 बुद्धियां है ना, धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भीम, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव। हाँ, और निर्णायक बुद्धि जो है, जो निर्णय लेती है, वो अर्जुन है। एक कुंवारा बेटा भी है कुंती का, मालूम उसका नाम क्या है? कर्ण नाम है। ये कुंवारा बेटा है। और ये किसके वर से होता है? सूर्य के। और सूर्य किसका प्रतीक है? वचा युजा, अभी इसी में हम आत्मा का है। तो आत्मा के द्वारा लाया हुआ तुम्हारे पूर्व जन्म का ज्ञान ही तो इस शरीर में कुंवारा कर्ण है। और क्योंकि उसने कर्ण ही हमारा परीक्षक है, इसलिए वो लुप्त होकर कौरवों के साथ हो गया, परिस्थितियों के साथ जाके खड़ा हो गया, इम्तिहान जो ले रहा। अगर पिछले जन्म का ज्ञान तुम्हारे पास होता तो क्या इस जन्म फिर वही बेवकूफियां करते तुम लोग? कारण ही तो नहीं है। तो सबसे पहले भौतिक जीवन मुझे कैसे जीना है कि सहदेव बन के जीना है। मुझे जीवन को अपने यदि हराना है अतृप्तियों, इच्छाओं
कि इन धृतराष्ट्रों को, कौरवों को जीवन के इस महाभारत में तो मुझे जीना कैसे है? सहदेव सजीना। वो ये ऋचाएं कह रही। सह माने साथ करना है कि मैं उस प्रभु को ही सब कुछ सर्वस्व मानता हुआ उसके सुंदर मनोरम छवि में उसको शोभाओं सहित अंगीकार करता हुआ। और सहदेव के शंख का नाम कोई बता सकता है मुझे क्या है? हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में सारे शंखों का वर्णन आया है। सहदेव कौन सा शंख बजाते हैं? मणि पुष्पक। मणियों और पुष्पों की शोभा सहित ईश्वर को अपने अंतर में रखता हुआ, नारायण को ही अपना मणि पुष्प सब कुछ मानता हुआ, उसी गोविंद में ही अपने को मन में ध्याता हुआ और उसका निमित्त बनकर भौतिक जीवन को श्री हरि को ही का ही निमित्त होकर के निमित्त भाव से कर्तव्यनिष्ठ होकर धारण करता हुआ जो जी रहा है वो क्या है? वो सहदेव है। इन्हीं ऋचाओं को हम महाभारत की कथाओं में पढ़ाते थे, लीलाओं से पढ़ाते थे, इसीलिए लीला ग्रंथ है। आज हम सहदेव को कहते हैं सहदेव सबसे सुंदर है पांचों पांडवों में। ये भी हम हाँ सीरियल में हमको दिखाते हैं, हम सुनते हैं। कुंती भी कहती है मेरा सबसे सुंदर बेटा है। क्यों है? क्योंकि ये जो जीवन का जो सुंदरतम मार्ग है, ईश्वर से जुड़ के जीना, यही सच्चा सौंदर्य है। ये नित्य है, अजर अमर है। बाकी चेहरे की सुंदरता तो बुढ़ापे में ढल जाएगी। यदि कुछ भी सुंदर है पांचों पांडवों में तो सहदेव ही सुंदर है। कि कहा जब सहदेव बनकर जीना सीखोगे तो उसका भाई है नकुल, वो तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। नकुल शब्द का अर्थ होता है ना, जैसे सहदेव का हमने अर्थ किया। नकुल शब्द का अर्थ है जिसका कोई कुल ना हो। हाँ, अरे बड़ी गड़बड़ बात कह दी है। पड़ोसी घर में रहने देंगे क्या? कहेंगे अरे आप तो मोहल्ला खाली करो। हाँ? अरे ना आपकी जात है ना कुल है, अब तो नकुल हो। हाँ? कहा ज्ञान जब तक नकुल नहीं होता तो सिवाय भ्रम, पाखंड और दंभ के अपने जीवन में कुछ नहीं पाता। जब भी ज्ञान अपनी पूर्णता पे आता है तो एक ब्रह्म में स्थित होता है। तो जब ब्रह्म ही एक है तो कुल कैसा, छात कैसी, नाम कैसा, सीए राम में सब जग जाने, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कि सहदेव होगा तो नकुल समझ में आएगा तुम्हारे, वरना रोज सुनोगे, रोज जानोगे और फिर भी थोथे दंभ लिए जीवन के सोने को छितराते रहोगे, कुछ न पाओगे। कुछ न पाओगे। बांधा है स्वयं को अपने आप ही दंभ की रस्सियों से, अज्ञान के खूंटों पर, और कहते हो स्वामी जी हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, क्या बताएं बंधे हुए हैं। अरे भाई तूने खुद को बांध रखा है, खोल ना ले, फेंक इसे। लेकिन तब तक तुम नहीं फेंक सकते इसे जब तक तुम सहदेव नहीं बनते। जो सहदेव नहीं है वो कुछ भी पाता नहीं है। और जब सहदेव बनोगे तो वेद का ये ज्ञान तुम्हारे मन के सारे भेद मिटाएगा और तुम्हें नकुल तत्व पर लेके आएगा। इन कथाओं में, भगवान राम की कथाओं में, कृष्ण की कथाओं में, लीलाओं के द्वारा भी हम यही सब पढ़ाते थे बच्चों को। इसीलिए इन ग्रंथों का नाम लीला ग्रंथ था, क्योंकि वेद को पढ़ाने के लिए हम इन्हीं का सहारा लेते थे।
नकुल, और नकुल से बड़े हैं अर्जुन। नकुल से बड़े कौन है? कि तब तुम्हारे निर्णय ईमानदार और सत्य होंगे, जब पहले तुम स्वदेव सहदेव से नकुल तक आओगे, तभी तो अर्जुन बन करके और ईमानदार निर्णय कर पाओगे। अभी तो तुम्हारा हर निर्णय किसी न किसी आसक्ति के कारण, आसक्त होने के कारण झूठा है। हाँ? इसी को कृष्ण की लीला में भी दिखलाते हैं कि तुम निर्णायक अवस्था में तब तक नहीं आ सकते। भगवान की जन्म लीला में दिखलाते हैं ना कि वसुदेव जी हैं, हाँ, कल्पना करें जेल है, जेल का दृश्य है, और उस जेल में वसुदेव और देवकी कैद है, और एक बार नहीं 7 बार कंस उनकी संतानों को नष्ट करने का उपक्रम कर चुका है। हाँ? एक गर्भ खंडित हो गया है और 6 को मार डाला उसने। वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल में बंद किया है। तो हम सब क्या कंस को अच्छा मानते हैं? हाँ? क्या कभी कंस के भी कोई भजन गाता है क्या तुम भी? नहीं ना, अन्यायी है ना, पापी है ना। तो हमने भी तो सत्य रूपी वसुदेव और न्याय रूपा देवकी को जीवन में एक बार नहीं, असंख्य बार, 7 बार नहीं, 7,000 बार झूठ की जेल में बंद किया है। नहीं क्या? क्यों? क्योंकि जो निर्णय है, जो वसुदेव और देवकी का अर्थात सत्य और न्याय का बेटा जो निर्णय है, जो कृष्ण है, वो कहीं हमें मार ना दे, हमारे खिलाफ जो है। केवल कथाएं सुनने से, हाँ, यहां लड्डू मिल जाते हैं, मकान और एक बड़ा बन जाएगा। भगवान कहते हैं 10 और मांगो वो भी देता हूं। बोले क्यों? बोले रह तो सब यही जाना, तो जब तुझे जाना है तो तू जो मांग नहीं देता तुझको। मांग क्या रहा है? मूर्खता। अरे भाई, एक के बाद दूसरा मकान दूंगा, दूसरे मकान की चिंता भी तो लेगा साथ में। कुछ और संतानें मांगेगा, दे दूंगा, कि ले अब इनको भी झेल। क्योंकि अज्ञानी जितना बटोरेगा उतना रोएगा, और ज्ञानी के पास होने ना होने का भाव ही ना रहेगा, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो तुम कहते हो स्वामी जी हमने माला फेरी और भगवान ने हमको ये दे दिया, तो हम कहते हैं वो तो है ही। तो कह रहा ठीक है, मुझे तो बनाना ही था वक्त के साथ, चल तू ही बना, आजा बना ले। हाँ? देखो भाई, तुम मकान बनाते हो नहीं बनाते हो? तुम मकान बनाते हो तो उसमें राज मजदूर लगाते हो नहीं? भाई राज लगाते हो, मजदूर लगाते हो, ठेकेदार आता है, इंजीनियर आता है, ओवरसीयर आते हैं, आते नहीं आते? और दुनिया भर से माल बटोरते हो। अच्छा ये बताओ, इनमें जितने काम करते हैं मकान बनाने में, उन सबको तुम पैसे देते हो कि नहीं? बोलो देते हो कि नहीं? नहीं देते क्या? फोकट में काम हो जाता है, देते हो ना? तो भगवान कहते हैं ये तो फोकट में बना रहा, बना, क्योंकि रहना तो इसने है नहीं, इसने तो जाना ही है। ये उस मजदूर से लीलाएं लेते हैं हम, कि हम कहते हैं कि पैसे दे नहीं, पैसे ले, हमारा तप ले, हमारा ज्ञान ले, हमारी पूजा ले, एक मकान और दे दे। एक लेबरर भी कहता है कि दिहाड़ी दोगे तो काम करूंगा। हम कहते हैं हमारी सारी दिहाड़ियां भी ले और काम भी करा ले, मकान बना ले, और हमें ये भी पता है कि इस मकान में रहना नहीं, ये धर्मशाला है, तुझे कल चिता की लकड़ियों पे जाना। और हम समझते हैं कि हम बड़े कामयाब जिंदगी जी रहे हैं। हाँ? और उस
ममता और ममत्व को, मैं और मेरों को रखने के लिए हम भी सत्य रूपी वसुदेव और न्याय रूपा देवकी को सदा झूठ की जेल में बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय हमारे खिलाफ है तो झूठ बोल दो, सत्य की हत्या कर दो। तो कंस ने यदि हत्या करने की सोची तो हमको वो यही तो दिखा रहा है कि सब में कंस बैठा है तुम्हारे। जब जब तुम अज्ञानी हो, जब जब तुम में सहदेव नहीं है, जब जब तुम में नकुल नहीं है, तुम्हारा हर निर्णय कंस का निर्णय है और उसमें तुम सुखी नहीं हो सकते हो। कैसे सुखी होगे उसमें? इसी को भगवान राम की कथा में दिखलाते हैं कि सबसे पहले शत्रुघ्न हो तो भारत तक आए। शत्रुघ्न कहते हैं शत्रुओं को मारने वाला। जैसे कि पिछले रविवार बताया था ना, ऋषि माने हत्या करना, ऋषि हत्यारा। यह शत्रुघ्न है, ये ऋषि है कि पहले तुम सत्यनिष्ठ साधक अर्थात ऋषि बनो और उसको बनने के लिए तुम्हें शत्रुघ्न बनना पड़ेगा। जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं वो असत्य, अज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, जो इनको न मारा, जो शत्रुघ्न न बना, वो भक्ति में रत भरत कैसे होगा? यू हैव टू लिव इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। पूरी ईमानदारी से जीना होगा। यहां बेसिक ऑनेस्टी की बात करता है वेद और धर्म। हाँ, कि सारा सत्संग सुनने के बाद कहने स्वामी जी आफ्टर ऑल वो है तो मेरा बेटा ही। हमने बात तो सत्संग तो पूरा ही हो गया यहां पर। अरे बेटा तुम्हारा कैसे है? बेटा तो वो आज भी उसी का है जो आत्मा होकर उसकी जूठन को खून में बदल रहा। और सारे सत्संग में जब मैं कहता हूं वो मेरा बेटा है, और क्या तुझे अभी भी नहीं दिख रहा कि तू ढोंगी है? नाटक करता है। क्योंकि हम सब का एक पिता है आत्मा। वो जो उसका बेटा, वो उसका पिता है वही मेरा पिता है। मैं उसे सांस नहीं दे सकता, धड़कन और जीवन का क्षण नहीं दे सकता। हम सब एक दूसरे का सहयोग सहदेव बन के ही कर सकते हैं। और इस प्रकार व्यवहारिक रूप से जब तक हम जिएंगे नहीं, वेद की इन ऋचाओं को शायद हम समझ करके भी नहीं समझ पाएंगे। इन्हें जीवन में उतारने के लिए हमें बड़ी एक ईमानदारी की जरूरत होती है। अभी हमारी हालत क्या है? एक छोटी सी घटना बताते हैं हम अपने बचपन की। हमारे गांव में एक काका रहते थे। काका मतलब हमारे कोई ऐसा नहीं, मतलब वो जगत काका थे। सारा गांव पूरा जो था जनपद उन्हें काका ही कहता था और काका बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक बार रात के टाइम हम बैठे पढ़ रहे थे तो काका के डायलॉग सुनने के लिए हर आदमी लालायत रहता था। काका और माई दो लोग थे, मियां बीवी थे, बच्चा नहीं था उनके। तो रात के समय उनका अरे सुनती हो? तो बोले क्या है? तो कहने लगे कि हमें दिशा मैदान जाना है। तो बोले तो क्या उंगली पकड़ के ले जाए तुम? तो अरे बोले नहीं भाई, वो पानी लोटा कहां है? बोले बरामदे में रखा, ले जाकर। तो काका इतना सुना, फिर हम किताब पढ़ने लगे, शांति हो गए। थोड़ी देर के बाद संडास से आवाज आने लगी, अरे हम तो मर गए जनों, आज तो हमारे 10 तीन बंद होके दे रहे हैं। और काका चिल्ला रहे और उनके खर्राटे सुनाई पड़ रहे थे। तो हमने क्या किया, दीवार फांदी और घर में जा घुसे। पूछा काका क्या है? तो काका कहने लगे तू तो भगवान बन के आ गया, जरा बेटा सहारा दे। तो और उनकी हालत खराब, काका की साफ धोती होती खराब उनकी। हम लेके आया, वैसे ही लिटा दिया। हाँ, और उसके बाद वैद्य बुलाए गए,
हाँ, वो आए, उन्होंने दवाई दी, उनका कि दवा से ज्यादा अब दुआ काम करेगी क्योंकि हालत तो बड़ी पतली है। बैची ने भी कह दिया, नब्ज उनको भी नहीं मिली। इसी बीच में धोती बदलने जब माई आई तो उनकी धोती लेकर दूसरी पहना के गई। जब लौटी तो उसके हाथ में लंबा सा झाड़ू था, तो 6-7 दे मारे उनको। अरे क्या कर रही हो, मरते हुए आदमी को मार रही हो? बोली ये मर रहा है, ये शैतान नाटक कर रहा। बोले क्या मतलब? बोले से सारा मेहंदी का लोटा खाली कर दिया। और काका को यही नहीं मालूम था कि उसे दस्त हो रहे थे कि मेहंदी के लोटे से वो खुद आप दस्त ले रहा था। शायद हमने भी अपनी साधना और भक्ति को यही बना रखा। बाहर का चिपड़ा हो गया, जीवन में कोई मतलब नहीं, आचरण में नहीं, व्यवहार में नहीं। वह काका का मेहंदी का लोटा और काका के जन्म प्राण जाए रहे हैं। हमारे ऊपर वेद का भी शायद कुछ ऐसा ही लेपन है। ना हम खाते हैं ना पचाते हैं, खाली तिलक त्रिपुंड हो गया काम। स्वामी जी त्योहार था, महावर लगा लिया है, पूजा कर दी है और वहां पेड़ पे जाकर के डोरियां बांध है। अरे एक डोरी अपनी भी राम से बांध लो। ये जिंदगी का सोना छितरा रहा है तुम्हारा। वेद की उन ऋचाओं को अपने जीवन में उतार लो। जाने कब फिर मनुष्य की योनि मिले न मिले। इतने अमूल्य क्षण है और फिर वही झूठा दंभ थामे बैठे हो। वेद ये नहीं कह रहा कि घर परिवार छोड़ दो। वेद ये नहीं कह रहा कि नाते रिश्तों से दूर हट जाओ। वेद कह रहा है उन विसंगतियों को सुसंस्कृत कर लो, उनको डिसिप्लिन में ले आओ, खुद भी सुखी हो और बाकी सबके भी सुख का कारण बनो। आज तुम नातों को नहीं, चिंताओं को झेल रहे हो, दुखों को झेल रहे हो, पीड़ाओं को झेल रहे हो, भय को, चिंता को। आज ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि रिश्ता तुम्हारा उनसे नहीं है, उनसे जुड़े इन चिंताओं से है। आज भी तुम सगे उनके नहीं हो, न वो तुम्हारा बेटा है, न तुम बाप हो, न वो बेटी है, न वो बहन है, न वो भाई है। सबका सब, क्योंकि जब आसक्त बांधता है तो दुर्गंध बांधता है, और जब अनासक्त बांधता है तो सहदेव बना करके सारे संसार से जोड़ देता है। जहां बैठे हैं वही आनंद है, हर रूप में गोविंद है। एक जीने की कला, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन सिखा रहा है तुमको भी। वो कह रहा है कुछ मत छोड़ो, लेकिन सत्य को भी मत छोड़ो। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि उस सच्चाई को पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में धारण करें? क्या हमारे पास आज इतना भी नहीं है? हम पूछें अपने आप से कि एक युग था जब हमारे पूर्वज जीते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, हम उन्हीं की संतानें हैं। तो हम भूल गए गीता की इस वाक्य को कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जब तू नहीं था, मैं नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात जब तुम नहीं थे जीव और मैं आत्मा होकर न था, और राजा लोग अर्थात ये अतृप्तियां, ये इच्छाएं, ये ऐश्वर्य न थे। तो जब हर युग हम साथ थे, तो क्या तुम्हें याद नहीं कि हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज भी तुम ही रहे हो? तो जरा सोचो वो स्तर तुम्हारा और सोचो ये स्तर तुम्हारा। एक वो अनासक्त भाव की वो मस्त जिंदगी, और एक चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना में झुलते, झुलसते हुए, किलसते हुए तुम्हारे ये चेहरे, तुम्हारे ये मन और तन।
तुम्हें जहां आगे बढ़ना था वहां तुम पीछे क्यों हट रहे? वो एक स्कूल में एक महिला गई, लखनऊ की बात है, उनका लड़का पिछले 5 साल से तीसरी क्लास में पढ़ रहा था। कितने साल से? और टीचर्स ने देखा कि तीसरी में भी नहीं चल रहा तो उन्होंने दूसरी में कर दिया। तो वो गई वहां, कहने लगी ये तो बेशर्म है। अरे तुम्हें कुछ शर्म करते, पीछे कर दियो, आगे नहीं कर सकते थे। ये तो नालायक है, बेशर्म है। अरे आप तो मास्टर जी हो, आप ही शर्म करो। शायद भगवान को अब हम यही कहेंगे कि क्या अवस्था थी, क्या स्तर थे तुम्हारे, और आज क्या हो गए हो तुम। कि कितना संवरा हुआ आध्यात्मिक बचपन था तुम्हारा, कैसा अनासक्त यौवन थे तुम्हारे, तप से झिलमिलाते हुए ज्योतिर्मय स्वरूप थे तुम्हारे, और इसके बाद अगली कक्षा के बजाय पिछली क्लास में जा रहे हो, और फिर भी कसम खाए बैठे हो कि हमको तो आगे तो बढ़ के नहीं देना, भले चाहो तो इससे भी पीछे कर दो। हाँ, यही तो अवस्था रहेगी हमारी। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने उदाहरणों में भी इस बात को लिया है कि ये अब भजन में भी गाया है कि रहना नहीं देश वीराना है। और एक उदाहरण देकर कि सागर में गोताखोर उतरता है, जब एक गोताखोर है वो सागर में उतरा, तो गोताखोर सागर में क्यों गया है? हाँ, मुंह पे, सारे शरीर पे ऑक्सीजन का खोल भी पहने हैं। हाँ, जानवरों से बचने के लिए भी उसने अपने ऊपर एक और आवरण चढ़ाया हुआ है। तो उस खोल में बंद होकर के वो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ उतरा है सागर में, तलहटी पे आया है। तो वहां वो क्या करने आया है? कुछ मोती, कुछ अनुसंधान, कुछ ज्ञान लेकर ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही उसे लौटना है, नहीं क्या? यदि उसका दिमाग खराब हो जाए और सोचे कि यहां तो जमीन मुफ्त की, अलावा मकान बना ले, तो क्या होगा? मकान तो बन जाएगा, लेकिन वो गोताखोर जिएगा क्या? नहीं, वही खोल जो उसे ऑक्सीजन दे रहा, उसी में वो घुट के मर जाएगा। और यूं हम भी तो माया रूपी सागर में ये शरीर रूपी ऑक्सीजन का खोल पहनाकर उतारे गए। उस गोताखोर में और हम में क्या कोई फर्क है? अच्छा, वो गोताखोर जब सागर से बाहर आता है तो क्या खोल पहने रहता है? नहीं ना, खोल को उतार के अलग करके सहज होता है। तो जहां सहज होकर इस खोल के बिना रह सकें, वही तो हमारा घर होगा। तो हर भजन में हमने गाया कि रहना नहीं देश वीराना है, कि हर संत मनीषी जन हमको बता गए थे कि भाई ये माया के ओशन में इस चैम्बर को पहन के उतरे हुए तुम क्षणिक यात्री हो, तुम्हें इसकी ऑक्सीजन के खत्म होने से पहले ही वापस लौटना है। और वेद भी यहां बार बार हमको वही जगा रहा है कि जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य से जुड़ जाओ। केंद्र केंद्र दर्यो सचा, कि अपनी आत्मा के साथ ऐसे जुड़ जाएं हम। क्यों क्यों जुड़ जाएं? कि रहना नहीं देश वीराना। केंद्र दर्यो सचा, समीश्ल आवचो युजा। कि जैसे सूरज से ज्योतियां जुड़ती हैं, जैसे ग्रहों से ज्वाला जुड़कर उन्हें मजबूती से गगन में स्थापित करती है, आज ऐसे ही हम भी अपनी आत्मा से जुड़ जाएं। इंद्रो वज्री हिरण्या, है ना?
कि वज्र के जैसे संकल्प के साथ उस वज्र देह को जिसे मौत न बीन सके उसको पाने के लिए आओ आज अपनी आत्मा से जुड़ जाएं, इससे पहले कि ऑक्सीजन खत्म हो। और वो खोल जो आज हमारी रक्षा कर रहा है, यही हमारी मौत का कारण बने, जैसे गोताखोर के साथ। चलो उससे पहले ही लौट अपने लक्ष्य तक आए। तो चलो इंद्र मिदगाथिनो बृहद, आओ आज आत्मा अनंत के उन मनोहारी गीतों को गाएं। और गाने का अर्थ यहां खाली भजन या कीर्तन नहीं है, वरन उसको संपूर्णता से अपने जीवन में धारण करना है, सहदेव बन के दिखाना है। सह माने साथ और देव माने अमर, जो उस अजर अमर का साथ कर रहा है, जो आत्मा के साथ जुड़ गया है, जो आत्मस्थ है। वही सहदेव है। तो यहां जुड़ने का अर्थ ये नहीं आचरण में, व्यवहार में, विचार में। और जब हम ऐसे ही जुड़ते थे तो हमारा आचरण और व्यवहार भी उसी से जुड़ा होता था, तो अतिथि भगवान होता था। आज तो अतिथि शैतान सा लगता है। हाँ, आ गया, मुसीबत हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के जो अनुशासन थे वो नष्ट हो गए। तो कहा कि चलो अभ्यास करें आज कि नारायण की सुंदर मनोहारी छवि, उनकी मुस्कुराती हुई महिमा मंडित शोभा, अंग प्रत्यंग उनके सुंदर मनोरम रूप में, मन को उसी में बसाए हुए, उसकी ज्योतियों में बसे हुए, और अपने आप को संपूर्णता से उनके चरणों में अर्पित करते हुए, न कि भगवान को सिद्ध करते हुए, उस सागर में अपने को समाते हुए और अपने आप को सागर में समाकर सागर बनाते हुए, उसी में डूबकर, उसी को नाता रिश्ता सब कुछ मानकर और स्वयं प्रभु के निमित्त होकर जहां जहां खड़े हैं ईश्वर को अर्पित करके कर्म को करें, तब करें। न दूसरों के मन की किरच बने, कांटा बने, न किसी के मन के कांटे हमको गड़े। आओ सब में नारायण का भाव लाएं, आओ मन को धो डालें और सबको आवाज दे के कहें कि हमारे पास आत्मा का सुख है, हम वही बांटेंगे। ये मन की सरांद दुर्गंध अब और न झेली जाएगी, न देंगे न लेंगे। आओ आज उस मनोरम कृष्ण की ही मनोहारी छवि को सामने रखेंगे और हर सांस हर क्षण उसी में डूबते रहेंगे, उसी में अपने आप को डुबाते चलेंगे, सांस सांस उसी में बसेंगे, एक एक क्षण उसमें डूबता रहेगा, एक एक क्षण उसमें, और उसी की मस्ती के साथ एक बात आज अपनी